सुचारू जीवन के लिए हर कार्य को ही साधना पड़ता है। इससे भी पहले शरीर को साधना पड़ता है, मन को साधना पड़ता है। साधना का अर्थ है प्रशिक्षित करना, संयमित करना, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप कार्यों को मर्यादित करना। आज साधना केवल धर्म का विषय बनकर रह गई है। धर्म में भी तो शरीर मन आदि को डॉट ही साधना होता है। यह सारा कार्य बुद्धि का है, हमारी चर्या एवं विचारों से जुड़ा हुआ है। मूलतः प्रकृति की सारी क्रियाएं भी दिन में ही होती हैं। प्राणी जगत की प्रकृति के कार्य तो अहर्निश चलते हैं। सूर्य के सान्निध्य में हम कार्य करते हैं। सूर्य ही हमारा पिता भी है और बुद्धि भी हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। आत्म साधना का क्षेत्र सूर्य से जुड़ा है। साधना एक क्रमिक विकास है, एक पद्धति से ही की जाती है। जैसे शिक्षा में एक एक कक्षा पास करके आगे बढ़ा जाता है, यही साधना है। जप और तप भी साधना के भिन्न स्वरूप ही हैं। साधना तो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास ही है। बिना लक्ष्य के साधना नहीं हो सकती। रामायण काल में मेघनाद साधना का बड़ा उदाहरण था। रावण से अधिक शक्तियां अर्जित कर ली थी। एकलव्य का अभ्यास और अर्जुन की साधना भी महाभारत काल का उदाहरण है। महावीर और बुद्ध साधना से शुरू होकर उपासना में चले गए थे, आत्मलीन हो गए। साधना में शरीर का माध्यम आवश्यक है। आत्म सबसे पहले शरीर को ही साधा जाता है। उपासना तो मन का क्षेत्र है। लक्ष्य या इष्ट के पास बैठना, उससे एकाकार हो जाना, स्वयं के अस्तित्व को उसी में देख पाना उपासना होती है। शरीर और बुद्धि दोनों ही गौण हो जाते हैं। जब तक साधक और साध्य की भिन्नता स्पष्ट रूप से बनी रहती है, उपासना आगे नहीं बढ़ती। राधा के कृष्ण राधा से अलग नहीं थे। रुक्मिणी कृष्ण के पांव दबा रही थी। उसे कृष्ण के पांव में छाला नजर आया। पूछा कृष्ण को कि आप तो पैदल भी नहीं चलते, फिर छाला कैसे हो गया? कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे कारण से हुआ है। जब राधा यहां आई थी, तुम उसकी सेवा में थी। ईर्ष्या के कारण तुमने उसे गर्म गर्म दूध पिला दिया। उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। दूध से छाले हो गए। उपासना रूपांतरण का मार्ग है। साधना भौतिक सिद्धि, निपुणता, विशिष्टता प्राप्ति का मार्ग है। अभ्यास करने का मार्ग है। उपासना का शरीर के साथ संबंध नहीं होता। यह मन का धरातल है। मन को मंदिर बनाकर किसी इष्ट को प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। किसी के हो जाने का मार्ग है। मन का स्वामी चंद्रमा है। शीतल चांदनी का स्वप्निल मिठास है। सोम का क्षेत्र है, कृष्ण का क्षेत्र है। मनीषी इसी काल का उपयोग करते हैं। रात्रिकाल मूल रूप से उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे तो रात्रि में आसुरी शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। साधारण लोग सूर्यास्त के बाद अपनी चर्या पर विराम लगा देते हैं। कुछ लोग रात्रि उपासना करते हैं। कारण से हुआ है। जब राधा यहां आई थी, तुम उसकी सेवा में थी। ईर्ष्या के कारण तुमने उसे गर्म गर्म दूध पिला दिया। उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। दूध से छाले हो गए। उपासना रूपांतरण का मार्ग है। साधना भौतिक सिद्धि, निपुणता, विशिष्टता प्राप्ति का मार्ग है। अभ्यास करने का मार्ग है। उपासना का शरीर के साथ संबंध नहीं होता। यह मन का धरातल है। मन को मंदिर बनाकर किसी इष्ट को प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। किसी के हो जाने का मार्ग है। मन का स्वामी चंद्रमा है।
शीतल चांदनी का स्वप्निल मिठास है। सोम का क्षेत्र है, कृष्ण का क्षेत्र है। मनीषी इसी काल का उपयोग करते हैं। रात्रिकाल मूल रूप से उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे तो रात्रि में आसुरी शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। साधारण लोग सूर्यास्त के बाद अपनी चर्या पर विराम लगा देते हैं। कुछ लोग रात्रि उपासना करते हैं। इसी भेद के कारण साधना अहंकार बढ़ाने का माध्यम भी बनती है। उपासना तो प्रेममय ही होती है। समर्पण और अहंकार साथ साथ नहीं रहते। साधना से व्यक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करता है, चमत्कार दिखाने लग जाता है। यह भी अहंकार का ही प्रतीक है। सिद्धियां साधना का परिणाम होती है। वैराग्य से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य में व्यक्ति फिर से आसक्त होने लग जाता है। आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। धन और सत्ता से भी सिद्धियों का अहंकार बड़ा होता है। इसमें भी वाम मार्ग की सिद्धियां स्वयं व्यक्ति के लिए ही घातक सिद्ध हो जाती है। आज मंत्रतंत्र हमारे देश में पूरी तरह व्याप्त है। समृद्ध लोग तो एक और भी अधिक जुड़ते जा रहे हैं। वैसे तो सभी उपलब्धियों का उपयोग व्यक्ति स्वयं के विकास के लिए करता है, किंतु यह अहंकार का ही प्रभाव है कि इनको दूसरों के अहित के लिए उपयोग करता है। अहित किसी साधना का अंग नहीं हो सकता। अहित का तो प्रभाव भी स्वयं का अहित ही होता है। इसी के प्रभाव से कई परिवारों में अकाल मृत्यु तक देखी जा सकती है। जब तंत्र का प्रभाव सामने वाले पर नहीं होता, तब लौटकर उसी व्यक्ति पर होता है। अहंकार का इससे भयंकर परिणाम और क्या हो सकता है। उपासना प्रेम है। इसमें मीरा की तरह लोग पागल दिखाई देते हैं। व्यक्ति साध्य से एकाकार होने लगता है। उसके मन में करुणा, क्षमा, याचना, श्रद्धा, समर्पण जैसे भाव एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं। अश्रुधारा का प्रवाह भी दिखाई देता है, जैसे स्वयं को स्वच्छ कर रहा हो। इसमें आत्मा का परिष्कार तेजी से होता है। संशय या शंका को स्थान नहीं मिलता। इसका हो जाना आसान नहीं है। यह स्वतंत्र रहकर नहीं समझा जा सकता। जब किसी सद्गुरु के सानिध्य में रहने का अवसर मिले, गुरु अपना सारा प्रेम एक ही शिष्य पर उंडेल दे, अपनी उपासना और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान शिष्य को समर्पित कर दे, तब वह शिष्य इन पहलुओं को आत्मसात कर सकता है। इसमें व्यक्ति की श्रद्धा के साथ साथ गुरु का तप और देने का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। शिष्य में प्राण प्रतिष्ठा करना है। गुरु भी स्वयं को भूलकर शिष्य में ही अपना स्वरूप स्थापित कर लेता है। गुरु की उपासना से ही ऐसे शिष्य तैयार हो पाते हैं जिनमें उपासना करने की क्षमता रहती है। वे अपने रोम रोम में गुरु के स्पंदन अनुभव करते रहते हैं। जब तक गुरु रहता है, दोनों एकाकार रहते हैं, अभेद हो जाते हैं। गुरु के पास जो होता है वह शिष्य को प्राप्त हो जाता है। आगे शिष्य का नया मार्ग प्रशस्त करना होता है। ऐसे गुरु शिष्य के भीतर देवस्वरूप समाहित रहते हैं। आठ गुरु के बाद सारे स्पंदन उपासना के माध्यम से फिर गुरु की ओर ही मुड़ जाते हैं। भक्ति का यही स्वरूप है। इसमें सभी प्राणों की दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। शरीर और बुद्धि का प्राकृतिक कर्मों तक उपयोग रह जाता है। मन की सारी कामनाएं एक रूप में सघन होती जाती हैं। साधक और साध्य पास होते होते एक हो जाते हैं। साधना मार्ग इसके विपरीत होता है। किसी भी साधना के लिए सबसे पहले शरीर को साधना पड़ता है। शरीर के कारण साधना में विघ्न नहीं पड़े। स्थिर भाव में रहने का अभ्यास होना चाहिए।
सर्दी गर्मी भूख प्यास या विसर्जन के कार्य नियंत्रण में रहें। अनेक प्रकार के